देखिए, हम आज चर्चा करेंगे स्वदेशी आंदोलन की। अब स्वदेशी आंदोलन क्या है, अचानक थोड़ी ना हो गया, कैसे हुआ, क्या था, इसके पीछे की घटना क्या है कि 1905 में, ए भैया, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। क्यों किया था? क्योंकि लगातार बंगाल में हो रहे थे आंदोलन। उन आंदोलनों को दबाने के लिए, हिंदू मुस्लिम में या आंदोलनकारियों में फूट डालने के लिए ये लॉर्ड कर्जन का फैसला था कि हमको जो है बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए, जिससे कि ये आंदोलन थोड़े से दब जाएं। पर हुआ उसका उल्टा कि हमने देखा कि लोगों ने इस बात को समझ लिया कि अंग्रेजों की चाल क्या है, और लोगों ने विरोध करना शुरू किया। और आपको पता है कि 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें नरम दल और गरम दल के लोगों के अलग अलग मत थे। गरम दल वाले चाहते थे कि पूरे भारत में आंदोलन हो, पूरे भारत को बंद रखा जाए, पूरे भारत में हड़ताल आयोजित किए जाएं। काय के विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। जबकि नरम दल वालों को कहना था कि अपन इस केवल बंगाल में करते हैं आंदोलन, है ना, और बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन नहीं करते हैं, शांति से अपन अपनी मांग रखते हैं। इस बात को लेकर दोनों में नाटक हो गया, और फिर वही हुआ कि फिर 1907 में जो सूरत में बैठक हुई, 1907 में सूरत गुजरात में जब अधिवेशन हुआ, उसमें गरम दल और नरम दल में क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। पर इसी बीच में जो स्वदेशी आंदोलन था, जो बंगाल के विभाजन को लेकर था, अब भले ही नरम दल वाले कर रहे हों या गरम दल वाले कर रहे हों, सबने अपने अपने स्तर पे किया। नाम से में आ रहा स्वदेशी, मतलब हम अपने देश की हर व्यवस्था को अपनाएं। अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार कर दो, गुरुकुल में पढ़ने जाओ। अंग्रेजी अस्पतालों का बहिष्कार करो, हमारे जो है वैद्यों से इलाज करवाओ। या अंग्रेजी कपड़े, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, खादी वगैरह जो अपने कपड़े हैं देसी वो अपनाओ, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे काम, जैसे कि अदालतों का बहिष्कार कर दो, अपने फैसले न्याय पंचायत के माध्यम से करवाओ। जिससे क्या है, अब अंग्रेजों के हम किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा ही नहीं लेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो चोट पहुंचेगी। बस यही था स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ कि 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, 1905 में बनारस में हुआ था, 1906 में कलकत्ता में हुआ था, 1907 में सूरत में हुआ। तो अब बनारस उत्तर प्रदेश में, वाराणसी, बनारस, काशी, तो ये उसी साल की बात है जब बंगाल क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हर साल अधिवेशन होता था, उस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ। अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृत होना। कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा होगा कि भाई हम ऐसा करें क्या, इन लोगों ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो हम ऐसा करें क्या। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, जो बैठक हुई, उस बैठक में लोगों ने इसे अनुमोदित कर दिया, मतलब स्वीकार कर लिया, कह दिया कि हाँ अपन ऐसा करेंगे। तो ये याद रखना कि भाई स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास कहाँ हुआ था? तो 1905 के बनारस अधिवेशन। स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जवाबदारी किसे दी गई? अश्विनी कुमार दत्त ने 12 साल में स्वदेश बांधव समिति, अभी आपने जो संस्था पढ़ी उनमें एक संस्था ये भी है, स्वदेश बांधव समिति। तो स्वदेश बांधव समिति किसने बनाई? अश्विन कुमार दत्त ने। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मिश्रा ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसने करी? कृष्ण कुमार मिश्रा। और स्वदेशी बांधव समिति की अश्विन कुमार दत्त ने। ठीक है। ये संस्था बन गई, ये टीम बन गई। इन टीम में जो लोग आएंगे वो मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मिश्रा ही होंगे, गलती शब्द क्या होगा, कृष्ण कुमार मिश्रा ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था कि हम विदेश की वस्तुओं क्या करेंगे? बहिष्कार। अंग्रेजों का कपड़ा, अंग्रेजों की मशीन, जो कुछ भी है, दवाइयाँ, कुछ नहीं लेना, सब अपना देशी अपनाओ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी प्रतिज्ञाओं की पद्धति को मंदिर में प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे। क्योंकि सारे लोग शाम को मंदिर में आरती करने जाते ही हैं, गांव के लोग कहीं पर भी, तो मंदिरों में अपन स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और ऐसी प्रतिज्ञा अपन सब लोग मंदिर में लेंगे। तो आदमी मंदिर में यदि कोई प्रतिज्ञा ले लेता है तो उसे फिर पूरा करता है। तो ये करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने एक नई स्कीम लगा दी कि अपन गांव गांव, शहर शहर, जहां जहां मंदिर है, मंदिरों में जाके
लोगों से प्रतिज्ञा करवाएंगे कि भाई अपन स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। स्वदेशी आंदोलन को पंजाब क्षेत्र में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह ने मजबूती दी। अब आप जानते हैं लाला लाजपत राय कहाँ के थे, पंजाब के थे, और अजीत सिंह, इन दो व्यक्तियों ने क्या काम किया, स्वदेशी आंदोलन को जो है मजबूती प्रदान की। ठीक है, सैयद हैदर रजा ने इसे दिल्ली में मजबूती प्रदान की। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन, अच्छा ये पूरा पूरा है, अंजुमने मुहिब्बाने वतन नामक एक संस्था का स्थापना की एवं भारत माता नाम से अखबार भी निकाला। किसने, अजीत सिंह ने। अभी बताया मैंने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कहाँ संभाल रहे थे, पंजाब में। तो पंजाब में क्या पड़ता है, लाहौर पड़ता है। तो लाहौर में उन्होंने एक संस्था बनाई अजीत सिंह, इसका नाम क्या था, अंजुमने मुहिब्बाने वतन, अंजुमने मुहिब्बाने वतन, और भारत माता नाम का एक अखबार, एक पत्र भी छापा। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को मांडले जेल में भेज दिया गया जिससे ये विद्रोह न कर पाए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके पहले आचार्य कौन थे, अरविंद घोष। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके पहले आचार्य कौन बनाए गए, अरविंद घोष। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। वेरी मोस्ट मोस्ट लिखो इस पे अपने नोट्स में निकाल रखो, ये कहाँ पढ़ रहा हूं मैं, नहीं पता चलेगा अकेले पीपीटी देख रहे हो। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। नोट्स में देखो कहाँ है लाइन, मिल गई। हाँ तो बस देखते चलना कि कहाँ पढ़ रहे हैं हम। नोट्स से कुछ अलग हो तो बात अलग है। गुरदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की। ठीक है, ये वैसे ही पढ़ लेना। ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने हेतु वेरी मोस्ट, इसको अंडरलाइन करो, कार्लाइल सर्कुलर लागू किया। अभी आपसे पूछे हैं कभी एग्जाम में, बताइए कार्लाइल सर्कुलर क्या है। तो ये हुआ क्या था कि जो छात्र स्वदेशी आंदोलन में कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह भाग ले रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने सीधा आदेश दे दिया कि अगर कोई भी छात्र सरकारी कॉलेज में जो पढ़ता है जिसका नाम लिखा है, वो अगर इन आंदोलनों में हिस्सा लेगा तो क्या कर देगा, जिसके तहत शैक्षिक संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान व छात्रवृत्ति को रोक जाएगा। आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो नहीं मिलेगी अगर आपने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया। तो ये प्रश्न बने कि बताइए कार्लाइल सर्कुलर क्या है। तो छात्रों को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए। समझ में आ रही बात। तो छात्रों को हुआ और घरों बंद हो रहा हो, आवाज बंद। तो समझ में आ गया कार्लाइल सर्कुलर क्या है कि स्टूडेंट हिस्सा न ले पाए। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सुना है? रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रगान के लेखक, भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। काय के लिए मिला था? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, पता है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन इन्होंने लिखा है, इन्होंने ही लिखा है अमार सोनार बांग्ला। ये इनका एक और गीत है। इनके द्वारा लिखे गए गीत दो देशों के क्या हैं, राष्ट्रगान हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो ये व्यक्ति हैं जिनके दो गीत दो अलग अलग देशों के राष्ट्रगीत हैं। ठीक है, अब देखो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन इसी बात को लेकर बंगाल का विभाजन करता है कि आंदोलन दब जाए, हिंदू मुसलमानों में फूट डल जाए। पर लोगों ने इस बात का बहिष्कार किया और राखी दिवस मनाया था। किस दिन को? 16 अक्टूबर को क्या मनाया था? राखी दिन, जिससे हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं को आपस में क्या बांधी थी? राखी। और राखी बांध के ये बताया था कि हम एक हैं, तुम कुछ भी कर लो, हम बखरेंगे नहीं।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग तो खुरापाती होते हैं और यहीं से भारत के विभाजन की नींव पड़ जाती है। बंगाल का विभाजन ही आगे जाके भारत का विभाजन सिद्ध होता है। क्योंकि एक पार्टी थी अभी तक, कौन सी, केवल तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब क्या हुआ कि जब कांग्रेस बंगाल का विभाजन हुआ तो कांग्रेस के जो है कुछ लोगों ने जो कांग्रेस पर उंगली उठाना शुरू किया कि ये हिंदुओं की पार्टी है, जबकि कांग्रेस तो सबकी पार्टी थी, हिंदू की पार्टी थी नहीं अकेली। और फिर बंगाल का विभाजन हुआ तो उन्हें और मौका मिल गया, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जो हमारा बांग्लादेश है वर्तमान में, असम वगैरह इलाका पूरा। और जो पश्चिम बंगाल था, जो अभी हमारा पश्चिम बंगाल है, वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो पूर्वी बंगाल में ही एक नई संगठन बनाया गया जिसका नाम है क्या, मुस्लिम लीग। और ये मुस्लिम लीग ही आगे जाके पाकिस्तान अलग करवा लेती है, आप देखेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने याद भी करवाई है संस्थाएं, 2 बार 3 बार मैं आपको याद करवाने दे चुका हूँ, तब भी आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं बता पा रहे हैं। क्या मतलब 25 अकबर दूंगा कि साल भर यही देता रहा हूँ। और ये बार बार आपको बीच बीच में भी आएंगी, फिर ये मैंने एक साथ दे दी पूरी, महत्वपूर्ण है, हर पेपर में इनसे क्वेश्चन आते ही है। नहीं यार, ये सिर्फ और सिर्फ मक्कारी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका, अब ढाका कहाँ है वर्तमान में, बांग्लादेश की राजधानी, मुस्लिम लीग की स्थापना की कौन ने करी भैया, आगा खां सलीमुल्लाह खां। कब, 1906 में। कहाँ पर, ढाका में। क्या बनाया, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आगा खां को बनाया गया, जबकि इसके संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह। संस्थापक बनाए सलीमुल्लाह को, पहला अध्यक्ष बन गए कौन, आगा खां। ठीक है। मुस्लिम लीग का संविधान 1906 में कराची में बनाया। इसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आगा खान ने की। तो इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ, अमृतसर में, 1908 में। बनी थी 6 में, संविधान बना, कमेटी बनी, फिर अमृतसर में पहला अधिवेशन हुआ। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली ने भी की थी, यानी लंदन में भी एक मुस्लिम लीग की शाखा, एक ब्रांच खोली, किसने, अमीर अली ने। ठीक है। 1908 में मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा खोली थी, किसने, अमीर अली ने। समझ में आ गई बात, अमीर अली ने। अब क्या होता है, अब होता है सूरत, क्योंकि जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी बात को लेकर के बैठक हुई थी 1906 में, कहाँ पर, कलकत्ता में अधिवेशन। और उसमें ही इनमें तू मैं हो गई थी, कौन में, गरम दल वालों में, नरम दल वालों। ठीक है, लाल बाल पाल गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा नहीं पूरे भारत में करेंगे। और कुछ लोग कह रहे थे ठंडे पे नरम दल वाले कि नहीं नहीं अकेले बंगाल में करेंगे, ये तो मुद्दा था पूरा। पर सूरत में जो अगले साल बैठक हुई उसमें हो गया फैला रहा, उसमें तो दवा कुट्टे हो गए, खिंचाखिंची, और आखिरकार ये अलग हो गए। तो ये सूरत विभाजन, सूरत में अधिवेशन हुआ था। सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। सूरत विघटन या कांग्रेस का, कांग्रेस की फूट, या कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। 1907 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कौन थे, नरम दल के नेता थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन। कब हुआ था, 1905 में हुआ था वाराणसी। इसके तो राष्ट्रविहारी घोष थे, जो है ना, बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया, लेकिन उदारवादी बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव का खुला समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वह उनकी याचना और अनुनय की नीति के विरुद्ध था। वो क्या करते थे, हाथ जोड़ के, भाई साहब अब आपने ये बंगाल का विभाजन कर दिया, गलत है, आप ऐसे रद्द कर दो, ऐसे हाथ जोड़ के। जबकि गरम दल वाले कह रहे थे कि अगर नहीं करोगे तो हम बहिष्कार कर देंगे, हम हड़ताल कर देंगे, हम बंगाल को बंद कर देंगे, हम तोड़ फोड़ कर देंगे, समझ रहे, मतलब वो वाली कंडीशन थी। तो ये लोग जो गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, मुखर्जी थे, ये सब लोग क्या थे, ये उदारवादी लोग, ये हाथ जोड़ने में विश्वास करते थे, इसलिए बहिष्कार संबंधी का जो है मामलों का ये विरोध कर रहे थे। 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। तो 1905 में जब विभाजन हुआ तब अधिवेशन कहाँ हुआ था, बनारस में। उसकी अध्यक्षता कौन ने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर 1906 में कहाँ पर हुआ, अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी।
और फिर 1907 में कहा हुआ सूरत में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन हुआ या कांग्रेस के उग्रवादी उस समय उदारवादियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में सफल हुए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी को अपना पूरा समर्थन देते हुए बहिष्कार को वैध मान लिया, तब तक तो साथ साथ चल रहे थे। स्वराज संबंधी प्रस्ताव, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के मामले पर मतभेद खुलकर सामने आ गए। सूरत अधिवेशन 1907 का अंत शोर शराबे से हुआ। उदारवादियों के प्रतिनिधि अधिक संख्या में थे, जो थोड़े नरम दल के लोग थे वो अधिक थे, अतः उन्होंने संगठन पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया और अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुए उग्रवादियों में से 7 वर्षों तक कोई भी संबंध न रखने का निर्णय लिया गया। ये लाल बाल पाल हैं, आप से अब हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। 1908 में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान पारित किया गया। उग्रवादी जो थे, उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे, क्या चाहते थे कि अधिवेशन नागपुर में हो। उनकी शर्त थी तिलक अथवा लाला लाजपत राय अध्यक्ष हों, तिलक अथवा लाला लाजपत राय कोई एक अध्यक्ष बने। बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव की दृढ़ता पूर्वक पुनरावृत्ति, मतलब हम फिर से बहिष्कार करो, फिर स्वदेशी तथा राष्ट्र शिक्षा के लिए पूरे देश में फिर से अपने आंदोलन को रिपीट करें। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करें, करते रहें, इन्हें रोकें ना। हर साल आप तो बहिष्कार करो जब तक आप ये बात अपनी नहीं मान लेते हैं। उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि अधिवेशन सूरत में हो ताकि तिलक अध्यक्ष ना बने। कहीं देखो नागपुर में होगा तो नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में बॉस कौन है? तिलक। अब देखो अधिवेशन होता था, बैठक हुई, जैसे मान लो तो बैठक में से चुना जाएगा कौन? अध्यक्ष। अब जैसे मान लो बैठक हो रही है, यहाँ पर मेरे फेवर के लोग ज्यादा है तो अध्यक्ष मैं ही बनूंगा। अब नागपुर में होता तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के लोग बहुत ज्यादा थे तो वो लोग आ जाते वहां पे, तो वो अध्यक्ष चुने जाते। पर अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। और सूरत में कौन लोग ज्यादा आ गए? उदारवादी लोग ज्यादा आ गए। तो उन लोगों ने अरब अपने उनको घोष को, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया। तो सूरत अधिवेशन ताकि तिलक अध्यक्ष न बने, रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने और ये जो अगला है बहिष्कार आदि के प्रस्ताव को त्याग दिया गया। मतलब चल कौन की गई? उदारवादियों की चल गई। उग्रवादी गुस्सा हुआ गए, खींच खाच के भाग गए। ठीक है, तो ये खत्म कहानी इसका।